हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मंजू कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। हम फूड के ऐसे कंपोनेंट पढ़ रहे थे जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट की डिटेल पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन। तो अपना टॉपिक नेम रहेगा प्रोटीन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। जितने भी बॉडी में सेल्स बनती हैं, टिश्यू बनती हैं, सबका निर्माण करता है प्रोटीन। ठीक है, यानी ये क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी करवाता है, यानी रिपेयरिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो प्रोटीन की वजह से बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी की डेवलपमेंट होती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है, यानी शरीर का निर्माण करवाता है प्रोटीन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो प्रोटीन इट इज अ बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट। इट इज अ बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट, यानी शरीर का निर्माण करवाता है। ठीक है, जितनी भी टूट फूट होती है शरीर में, सबका निर्माण करवाता है, सबकी मरम्मत करवाता है। यानी आप बोल सकते हो इट एक्ट एज अ रिपेयरिंग एजेंट। इट एक्ट एज अ रिपेयरिंग एजेंट, यानी रिपेयर करवाता है, टूट फूट की मरम्मत करवाता है, रिपेयरिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको बोला जाता है हल्दी वाला दूध ले ले। ठीक है, तो दूध के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो उससे क्या होता है? उसको थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, इजीली रिकवरी हो जाती है। क्लियर? तो आप बोल सकते हो एक्ट एज अ रिपेयरिंग एजेंट, यानी टूट फूट की मरम्मत करवाता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी यूनिट क्या होती है? सैकेराइड्स। बहुत सारे सैकेराइड्स मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ऐसे ही प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो होती है जी अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। मीन टू से अगर प्रोटीन का डाइजेशन होगा शरीर में तो वो लास्ट में किस फॉर्म में होगा? अमाइनो एसिड की फॉर्म में होगा। ठीक है, जब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है वो अमाइनो एसिड में होता है। क्लियर? यानी शरीर में अमाइनो एसिड की फॉर्म में प्रोटीन पड़ा रहता है। क्लियर? तो अमाइनो एसिड बहुत सारे जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या बना देते हैं? प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। जब 20 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो एक यूनिट बन जाती है प्रोटीन की। यानी प्रोटीन की एक यूनिट बनने के लिए कितने अमाइनो एसिड चाहिए? 20 अमाइनो एसिड। तो जब ये अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो ही क्या बनेगा? प्रोटीन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड को जुड़ने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड चाहिए, तो इनको जोड़ के रखता है पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अमाइनो एसिड है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे हमने कल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में लास्ट लेक्चर में कि कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट होती है सैकेराइड्स। सैकेराइड्स जुड़ती है तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे। तो सैकेराइड्स जब जुड़ेंगी तो जुड़ने के लिए किसी न किसी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उनको बॉन्ड जोड़ के रखता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही अमाइनो एसिड को जोड़ के रखता है पेप्टाइड बॉन्ड। यानी आप बोल सकते हो दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और जब ऐसे ऐसे 20 अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे तो एक यूनिट बन जाती है प्रोटीन की। क्लियर? जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं इसमें से 10 अमाइनो एसिड अलग होते हैं, 10 अमाइनो एसिड अलग होते हैं। यानी 10 अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, जिनका निर्माण हमारी सेल्स में होता है, हमारे शरीर में ही होता है। और 10 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं
जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। मीन टू से हम फूड लेते हैं तो बाहर से गेन करेंगे, ठीक है। जो हमें फूड से मिलते हैं 10 अमाइनो एसिड जो हमें फूड से मिलेंगे उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, एंड जिनका निर्माण हमारी सेल्स में होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक है, यानी यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि अमाइनो एसिड की भी कितनी टाइप है, 2 टाइप होती है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो आप लोग कह सकते हो तो यहां से आप लिखोगे अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड की भी बहुत सारी टाइप होती है, बहुत सारी तो क्या 2 ही टाइप होती है, 2 टाइप के होते हैं अमाइनो एसिड। फर्स्ट इज एसेंशियल एंड सेकेंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी जो हमें फूड से मिलेंगे। ठीक है, जो भी हम डाइट ले रहे हैं उससे मिलते हैं हमें एसेंशियल, एंड नॉन एसेंशियल जिनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, जो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो एसेंशियल भी 10 अमाइनो एसिड होते हैं एंड नॉन एसेंशियल भी 10 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये 10 + 10 20 अमाइनो एसिड मिलके बना देते हैं एक यूनिट प्रोटीन की। ठीक है, और अमाइनो एसिड किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। यानी प्रोटीन क्या कर रहा है, बॉडी की ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करवा रहा है, एक्ट हो रहा है एज अ रिपेयरिंग एजेंट। ठीक है, बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनती है एक यूनिट प्रोटीन की। अमाइनो एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉडी में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे हेयर के अंदर अलग होता है, नेल्स में अलग होता है, स्किन के अंदर भी कोई ना कोई प्रोटीन होता है। ठीक है, बोन्स के अंदर अलग होता है, मसल्स के अंदर अलग होता है। तो इस टाइप से पूछ लेता है कि बोन्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मसल्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। या आप लोग मिल्क लेते हो, मिल्क से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, तो मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन present in our body like hair, nails and skin। हेयर, नेल्स और स्किन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन। ठीक है, बालों में, नाखून में और त्वचा में केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, मान लो किसी के बाल झड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हेयर स्पा लेते हैं। मेनली गर्ल्स क्या करती है, हेयर स्पा लेती है या फिर केराटिन ले लेती है। केराटिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसकी जैसे ही मसाज करेंगे तो हेयर फॉल नहीं होगा, बालों की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन मिल गया। प्रोटीन क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है, बॉडी की डेवलपमेंट करवा रहा है। क्लियर। तो हेयर, नेल्स और स्किन के अंदर होता है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, हमारी बोन्स के अंदर होता है ओसीन प्रोटीन, मसल्स के अंदर होता है मसल
होता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, हेयर, नेल्स और स्किन के अंदर होता है केराटिन, बोन्स के अंदर होता है ओसिन प्रोटीन, मसल्स के अंदर होता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लेता है कि मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क के अंदर केसीन प्रोटीन होता है। इस केसीन प्रोटीन की वजह से ही मिल्क का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर। तो आप लोग बोल सकते हो द व्हाइट कलर ऑफ द मिल्क is due to casein. The white color of the milk is due to casein. casein की वजह से कैसा कलर होता है मिल्क का, व्हाइट कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ तो ये भी पूछ लेता है कि ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे ब्लड के अंदर भी एक प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड के अंदर ब्लड में प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन एंड हीमोग्लोबिन। जो फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन प्रोटीन होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से रक्त का थक्का जमता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो हेल्पिंग ब्लड क्लॉटिंग। किसकी बात हो रही है, फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इट इज डिनोटेड बाय Hb, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी वजह से बोला जाता है कि आपके अंदर कितने ग्राम खून है। देखो जो ब्लड होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एवरेज ब्लड आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं कि कितने ग्राम खून है वो हीमोग्लोबिन की बात होती है, क्योंकि चेक क्या होता है हीमोग्लोबिन, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड है जो वो ग्राम या किलोग्राम में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम या केजी। बट हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर केजी में तो हो नहीं सकता, तो ये ग्राम में होता है। ठीक है, तो नॉर्मल है जो वो 14 to 16 ग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर। और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। वर्णक दो वर्ड से मिलके बना है। वर्ण का मतलब होता है कलर, वर्ण, एंड वर्णक का मतलब हो गया कलर डिसाइड करने वाला, जो डिसाइड करते कि ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड। तो आप बोल सकते हो द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन व्हिच प्रेजेंट इन आवर बॉडी या ब्लड। ठीक है, एंड फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, और दोनों ही कहां पे मिलते हैं, ब्लड के अंदर। क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है, हमें पता होना चाहिए कि अगर प्रोटीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके सोर्सेज क्या है, ये कहां से मिलता है। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्सेज क्या होंगे, एग, मिल्क, ग्रीन वेल्स एंड सोयाबीन। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो डालेगा नहीं कि एग के अंदर प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर होता है, नहीं। ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट भी किसके अंदर होता है। मान लो ऑप्शन भी यही मिलते हैं चारों, मिल्क, एग, ग्रीन वेल्स एंड सोयाबीन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए
सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या करवा रहा है, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है, शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण किस वजह से हो रहा है, प्रोटीन की वजह से। यानी अगर प्रोटीन की ही कमी होगी, ठीक है, तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, तो उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो इसकी डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में 2 रोग हो जाते हैं, जिनको कहते हैं क्वाशियोरकर एंड मरासमस, ठीक है। क्वाशियोरकर एंड मरासमस। क्वाशियोरकर में क्या होता है, ये मेनली बच्चों में होता है। बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, यानी हाथ और पांव पतले हो जाते हैं और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन मरासमस में क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं होती, शरीर बिल्कुल कमजोर रहता है। क्योंकि सिंपल है यार, प्रोटीन क्या करवाता है, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहा है। अगर प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, यानी हाथ पैर पतले हो जाते हैं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, पेट बाहर निकल रहा है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर शरीर कमजोर हो रहा है, वीकनेस है, ठीक। हमने पढ़ लिया प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट अपना रहेगा टॉपिक फैट। देखो आपने सुना ही है, फैट 2 टाइप का होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। घी और तेल सुना ही होगा, घी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और तेल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम ऑयल कहते हैं, एंड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, घी कहते हैं। यानी फैट 2 टाइप का हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो फैट है वो किस चीज से मिलकर बना है, फैट कैसे बनता है। जैसे हमने जाना कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। अमाइनो एसिड को कोई ना कोई बॉन्ड जोड़ के रखता है और जब 20 जुड़ जाते हैं तो बन जाता है प्रोटीन। तो इसी टाइप से जो फैट है वो कैसे बनता है, फैट की यूनिट होती है फैटी एसिड्स and glycerol. Fatty acids and glycerol is the basic unit of fat. फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके ही बनता है, ठीक है। जब फैटी एसिड जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, फैट बन जाएगा। तो फैटी एसिड को जोड़ने के लिए भी किसी न किसी बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। जैसे हमने पढ़ा था सैकेराइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसी टाइप से फैटी एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, क्लियर। और हमने पढ़ लिया फैट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। तो आप बोल सकते हो फैट की 2 टाइप होती है, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर पे at room temperature which exists in the form of solid is called ghee, and at room temperature which exists in the liquid form is called oil. जितने भी टाइप के ऑयल होते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वो सब क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, क्लियर। तो यहाँ से हमने जाना सॉलिड और लिक्विड 2 टाइप होती है। तो सॉलिड फॉर्म को हम कहते हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्म में फैट एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। यानी
फैट की कितनी टाइप होगी? 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। 2 टाइप्स की होगी फैट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सॉलिड फॉर्म में होता है जैसे घी, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है जैसे ऑयल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो फैट है वो किस चीज से मिलके बना है? फैटी एसिड से मिलके बना है एंड ग्लिसरॉल से मिलके बना है। यानी फैटी एसिड्स जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? फैट। जोड़ने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड चाहिए, ठीक है, तो उनको कौन सा बॉन्ड जोड़ के रखता है? एस्टर बॉन्ड, यानी एस्टर लिंकेज हो जाएगी। इसी बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड्स जुड़ जाएंगे और फैट बना देंगे। ठीक है, जिस के अंदर सिंगल एस्टर बॉन्ड होता है तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा और वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड के अंदर सिंगल एस्टर बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक आपने वो स्टोरी सुनी है, एक लकड़ियों का गट्ठर है ना, एक किसान एक लकड़ियों का गट्ठर दे देता है अपने बच्चों को, वो बोलते हैं इसको तोड़ो, वो तोड़ नहीं सकते, लेकिन अकेले अकेले लकड़ियां दे देता है, उसको तोड़ देता है। यानी एक चीज को तोड़ना आसान होता है, तो ऐसे ही सिंगल एस्टर बॉन्ड है, ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घी में। लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर डबल एस्टर बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये यानी घी में कन्वर्ट होगा ही नहीं, यानी एज इट इज लिक्विड फॉर्म में ही एडजस्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो यहां से हमें पता चला फैट की कितनी टाइप है? 2 टाइप है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्लियर? फैट मिलता कहां से है? यानी फैट के सोर्सेज क्या होंगे? सोर्सेज ऑफ द फैट अभी पढ़ा, घी, ऑयल, ठीक है, ग्राउंडनट, आलमंड ऑयल, सबके अंदर क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, अगर फैट की कमी हो जाए तो किस पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, फैट क्या होती है? चिकनाई होती है, यानी शरीर में चिकनाई किस वजह से आती है? फैट की वजह से आती है। अगर फैट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? चिकनाई नहीं रहेगी, यानी शुष्क त्वचा हो जाएगी, आपकी चमड़ी रुखी हो जाएगी, जिसको कहते हैं ड्राइनेस, यानी ड्राई हो जाती है स्किन। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ द फैट या फैट की कमी से क्या हो जाता है? स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन ड्राई हो जाएगी। दूसरा, फैट से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो हमें थकान फील होगी जब फैट की कमी होगी, यानी एनर्जी का लेवल क्या रहेगा? लो रहेगा। तो फटीग जिसको कहते हैं, थकावट हो जाती है फैट की कमी से। ठीक है, अगर फैट ज्यादा हो जाए, एक्सेस में हो जाए, तो उससे क्या होगा? मोटापा आ जाएगा, जिसको कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा। क्लियर? अब क्वेश्चन यहां से आता है कि फैट बॉडी के अंदर कैसे स्टोर होता है, कहां पे स्टोर होता है? जो फैट है वो स्किन के नीचे लेयर है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्किन के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चमड़ी के अंदर, त्वचा के अंदर, आप कह सकते हो त्वचा के नीचे एक ऊतक पाया जाता है जिसको कहते हैं एडिपोज ऊतक या एडिपोज टिश्यू। तो जहां पे आपका जो फैट है, जो वसा है, वो एकत्र होती रहती है। तो आप लोग लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, फैट स्टोर in the adipose tissue under the